शादी का प्रेशर भी होता है, घर वालों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं कि मेरी मम्मी ने कहा था कि इस बार अगर पेपर नहीं निकाला तो तेरी शादी करा दूंगी। रिजल्ट नहीं आ रहा, फेलियर आ रहा है। आप लोगों को पता है सफलता के पीछे या सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? देखो, ज़्यादा बिल्कुल भी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। 5 to 10 मिनट्स का हमने टाइम रखा हुआ। एक सिंपल क्वेश्चन, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। एक छोटी सी चीज आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं। क्या जानते हैं आप लोग क्या है? क्या फेलियर है, टाइम है, या क्या है? और ये आपने जान लिया तो आप अपने आप से इसको कोरिलेट कर सकते हैं और आपको एक सक्सेस मंत्र मिल सकता है। कोई बताएगा? सॉरी, प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, ऐसे रीजंस तो बहुत सारे हो जाते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना समय हम लोगों को हो गया या हम लोगों ने बच्चों को देखा या जो सक्सेसफुल हुए हैं उनको स्टडी किया या और चीजों से भी सीखा, तो वो जो बिगेस्ट एनिमी है, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट इज बोरडम। बोरडम समझते हैं? हिंदी में अगर साधारण भाषा में मैं बोलूं तो बोरियत आती है ना, जब कोई काम हम रिपीटेडली करते हैं तो क्या होता है, बोर हो जाने लग जाते, वही हिस्ट्री पढ़ रहे, वही ज्योग्राफी, वही उत्तराखंड। तो सबसे बड़ा एनिमी यही है, बोरडम। ये केवल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लाइफ में कोई भी चीज आप पाना चाहते हो, अगर कोई ओलंपियन गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा है तो उसको वही खेल, वही चीज बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर वो उससे बोर होने लग जाएगा तो वो कैसे सफल हो पाएगा? बहुत सिंपल है, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। केवल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताता हूं। आप चाहे बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं या उत्तराखंड वाले, यूके पीसीएस वाले हैं या यूपीएससी वाले, आप वही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, फेलियर आ रहा है, फिर दोबारा आपको स्टार्ट करना वही सिलेबस। क्या वो एनर्जी मेंटेन है या बोर हो गए? यहां पे आपका रियल टेस्ट है।
अगर स्टिल आप उसी एनर्जी, उसी पैशन के साथ लगते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको बोरियत आने लग गई वही मॉक पेपर अगेन एंड अगेन करने में, तो वहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा भाई। फेलियर तो आते हैं, जो बच्चे सफल हुए हैं सबको फेलियर मिला भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाना या सक्सेस मिलना ये बहुत कम देखा गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, होता है, हो भी रहा है। अभी रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हम या और एग्जाम्स के लिए, बट उन लोगों को भी पूछो जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, फेलियर देखा, उस बोर्डम को फेस किया, बार बार वही चीज पढ़ा, रिपीट किया, बट स्टिल उनकी एनर्जी कम नहीं, उनका पैशन कम नहीं हुआ। तो ये चीज मेंटेन करके रखना है। तो समझिए आप लोग क्या है, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स बोर्डम। ये मैंने हाल ही में एक बुक है वहां पे ये थॉट पढ़ा, बट ये ऐसा नहीं कि ये चीज मैंने वहीं से सीखी, जो हमारा भी एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, एग्जैक्टली और पिन पॉइंट क्या ये थॉट कि यही तो है। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, पेशेंस। तो पेशेंस, देखो पेशेंस और यहाँ पे इस बोर्डम को हटाना एक ही चीज है। इससे पहले मैं आपको एक और थॉट बताया करता था, एन आउंस ऑफ पेशेंस इज वर्थ टू अ टन ऑफ ब्रेन। कि आउंस भर धैर्य, आउंस वजन में बहुत कम होता है, पाउंड भर ब्रेन से ज्यादा कीमती है। आप समझ लो। तो धैर्य तभी रख पाओगे ना जब आप लंबे समय तक टिक पाओगे। वो एक चीज रिपीट करने का पेशेंस है, पैशन है, एनर्जी है, और जब वो लगे रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा वो। तो ऐसी एक और रिजल्ट की बात हम करेंगे आरती पवार, जिनका अभी फॉरेस्ट गार्ड में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अभी इससे पहले 2 और स्टूडेंट्स आए थे, तो ये अभी ग्रुप डी में काम करी थी सिविल कोर्ट में, ठीक है। तो वहां के बाद ये समझ लो कि पेपर फिर भी देते रहे और प्रमोट किया अपने आप को एक तरह से। ग्रुप सी का एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड इन्होंने क्लियर किया है। और अगर इसी तरह आप तैयारी करते रहो, ठीक है, इसको आगे मेंटेन करके रहना, और इवन यू कैन हिट जो बड़े एग्जाम है, पीसीएस हो गए या और भी एग्जाम आप टारगेट करो, केवल यहां पे रहकर कॉम्प्लिसेंट मत हो जाओ, है ना। तो फाइनली हम आरती को बुलाएंगे और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सर हमें बहुत मतलब मोटिवेट करते थे हर चीज़ के लिए। मैं श्यामपुर ब्रांच में पढ़ती थी, मैं यहाँ नहीं पढ़ती थी, तो मतलब वहाँ भी सर रेगुलर आते थे, हमें मोटिवेट करते थे। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि बस पढ़ते रहो। धैर्य की तो बहुत मतलब आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे लगती नहीं है इतनी आसानी से, क्योंकि मैंने भी बहुत पापा यस कंटिन्यू बहुत अच्छा बोल रहे हो। यस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अब सक्सेसफुल हो। देखो जब आप मेहनत करते हो और आपको पेन फेस करना पड़ता है, वो ये पेन है जो ये मतलब इनका बाहर निकल रहा है। नो प्रॉब्लम आरती, अब आपने अचीव कर लिया है। ओके, तालियां वहीं पे लेकर। जो मेहनत इन्होंने की है और उसके पीछे, क्योंकि बहुत बार सुनना भी होता है। यस आरती, विल यू प्लीज शेयर।
घर वालों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं और लड़कियों को तो खासकर सुननी पड़ती हैं। शादी का प्रेशर भी होता है। But still you have to fight. And she fought. She bravely fought by मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब जब मेरा पेपर निकलने वाला होता है, मतलब जब आपका पेपर निकलने वाला होगा ना, तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि आपका मतलब पेपर निकलने वाला है, आप ना उसके बहुत नज़दीक हो। जैसे मैं पढ़ती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, अपनी फ़ीस उसी से देती थी क्योंकि मेरे पापा नहीं है। आप एक जॉब रिजाइन दे के आ रहे हैं और दूसरी जॉब के लिए तैयार हैं। ओके, उन्होंने एक जॉब रिजाइन की है वही, और दूसरी जॉब के लिए वो जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, इन बच्चों के लिए कोई मतलब कि इनको जैसा आपने बताया भाई गालियां सुननी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। और मुझे भी याद है कि जब मैं बहुत बार शामपुर में आता था तो आप लोगों की डिमांड होती थी कि सर आप एक हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी भी आ जाया करो, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट जॉब में तो खासकर होती है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप मतलब पढ़ाई करें, निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता तभी मिलेगी। और मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ। मैं सुबह कोचिंग आती थी, उसके बाद हम वहाँ पढ़ाई करते थे। सर की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था कि यहाँ जितने बजे तक बैठकर आप लोगों को पढ़ना है, क्लास के बाद उतने बजे तक हम पढ़ते थे। हम 2-2:30 बजे तक कोचिंग में पढ़ते थे। उसके बाद मैं घर जाती थी, उसके बाद मैं ट्यूशन मतलब खाना वाना खा के थोड़ा सो जाती थी, क्योंकि माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है। उसके बाद मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी और थोड़ा इधर घूमा, मतलब आधा घंटा, और उसके बाद मैं पढ़ाई करने लग जाती थी। खाना भी मेरी मम्मी मेरे को बिस्तर में ही ला के देती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि इस बार अगर पेपर नहीं निकाला तो तेरी शादी करा दूँगी। ऐसे ही बोलते थे, सबके पेरेंट्स यही बोलते होंगे। उसके बाद मैं पढ़ती थी, रात को 2, 2:30, 3 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाई करती थी तो आप मतलब किताबों से अगर आप दोस्ती करोगे तो वो आपका बहुत साथ देगी, मैंने ये देखा है। और मतलब आप पढ़ते रहोगे, आप सोचोगे कि आज नहीं पढ़ते कल पढ़ेंगे, पर आप अगर उस दिन भी पढ़ोगे, चाहे आपका मन नहीं कर रहा 1 घंटा भी पढ़ोगे, तो आपको कुछ तो आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आएगा ही। तो फिर आपको ना धीरे धीरे करके जब आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से भी खुद आवाज़ आने लगेगी। मेरे को खुद लगता था कि मेरा पेपर निकल जाएगा इस बार। जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लगा था कि जब मैं पेपर दे के आई थी कि चलो इसमें हो जाएगा। मैं मतलब घर आके भी खुश थी कि हाँ हो जाएगा, इसमें निकल जाएगा। फिर मैंने फॉरेस्ट गार्ड का दिया, उसमें भी मुझे लगा कि हो जाएगा। जबकि उसके लिए मैंने सोचा एक एग्ज़ाम निकल गया तो उसके लिए क्या पढ़ना, मैंने छोड़ दी पढ़ाई। पर जो मैंने पढ़ा था 2.5 महीने पहले, जो मैंने ढंग से पढ़ाई करी थी, तो उसका मुझे रिजल्ट मिला और मेरा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर क्लियर हो। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करते रहे। अगर आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो आप ये सोचिए कि अगर हम थोड़ा सा भी उस दिन पढ़ेंगे तो हमें कुछ तो याद होगा या कुछ तो आएगा। ओके, एक बार आपको अंदर से आवाज आएगी कि मेरा पेपर क्लियर होने वाला है। ये आवाज आनी चाहिए। जब ये आवाज आने लग जाएगी अंदर से तो वो मटेरियलाइज होगी, वही मैनिफेस्ट होगी। आप अगर एक दिन में 6 या 7 घंटे पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो आपको आएगा ही। ऐसा तो है नहीं, चाहे 10% भी आए उसमें कुछ तो आएगा ही। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप सब पढ़ाई करें और गवर्नमेंट क्या बोलते हैं उसको, सरकारी दामाद या सरकारी बहू बने। बहुत बढ़िया। थैंक यू।
स्टार्ट मैंने सबसे पहले पुलिस का जो एग्ज़ाम होता 2016 में, महिला पुलिस का कांस्टेबल का, उसके लिए पढ़ा था। उसमें मैं रुक गई थी, 2 नंबर से उसमें भी रुक गई थी। उसके बाद मैंने उसके बाद पढ़ाई करने का बिल्कुल फिर मन नहीं किया। फिर मेरे को स्टडी पॉइंट के बारे में पता चला, फिर मैं वहाँ आई, फिर मैंने वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद आशीष सर और जो आपके साथ के, और संगीता मैम, और जो आपके साथ में अगर आप ग्रुप बना के पढ़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर 2 लड़कियां पढ़ेंगी तो शायद मुझे लगता है कि वो नहीं पढ़ पाएंगी, क्योंकि उतनी तो हमारी बातें हो जाती है लड़कियों की। अगर एक लड़का और एक लड़की अपना ग्रुप बना के पढ़ेंगे, या 2 लड़की 1 लड़का ऐसे करके, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगी।